अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल दी एलपी के लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी है और उसका नेचर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कौन सी है। तो उस पिछले लेक्चर के अंदर वो हमने डिस्कस किया। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स को हमने स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है, फंक्शन को भी डिस्कस करना है और उसका नेचर भी डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स किसे कहते हैं? अब यहाँ पर सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स का एक नेचर है कि वो नेचर कौन सा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स के ये इसके पास ऐसा ऑर्गेनल से सेल का कि इसके सराउंडेड कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स के पास भी सराउंडेड मेम्ब्रेन नहीं थी। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन थी, लेकिन हमारे पास सेंट्रियोल्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। और किसके पास नहीं है? दूसरे राइबोसोम्स के पास भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, उसके पास भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेंट्रियोल्स के पास भी कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसके हम प्रेजेंस की बात करें, मौजूदगी की बात की जाए तो ये प्रेजेंट होता है इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? एनिमल के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ये एब्सेंट होता है इन द प्लांट, एब्सेंट इन प्लांट सेल के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मीन्स इंसानों की बात करें हमारे अंदर तो हमारे पास भी एक किस्म का एनिमल सेल ही है, तो हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। आगे बात करें इसकी कंपोजिशंस, तो ये इसकी कंपोजिशंस किसका बना है? ये बेसिकली बना है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये किसकी बनी? राइट सेंट्रियोल्स किससे मिलकर बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्मॉल। और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब्स। इसके अंदर क्या होती है? स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, माइक्रो ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब्स मिलकर एक क्या बनाती है? सेंट्रियोल्स बनाती हैं। तो बेसिकली सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स की कंपोजिशन को बात की जाए तो वो किसके बने हैं? माइक्रो ट्यूब्स के बने हैं। माइक्रो ट्यूब्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर स्मॉल ट्यूब्स पाई जाती हैं जिससे वो मिलकर क्या होता है? सेंट्रियोल्स मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्स से मिलकर क्या बनते हैं? सेंट्रियोल्स बनते हैं। आगे बात करें तो नंबर इन ईच सेल मीन्स राइबो इन सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं? मीन्स हम कहें कि इसके अंदर क्या होता है? पेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सेल के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल्स का पेयर पाया जाता है। पेयर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक सेल के अंदर कितने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं? 2 राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, 2 राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब वो राइबोसोम्स वो उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं टू द सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड होता है उसके अंदर सेंट्रियोल्स का क्या होता है? बड़ा किरदार होता है। अगर सेंट्रियोल्स ना हो तो सेल डिवीजन नहीं हो सकती, सेल डिवाइड नहीं हो सकता। तो सेंट्रियोल्स की वजह से सेल क्या होता है? डिवाइड होता है, सेल न्यू सेल अराइज होते हैं। तो सेंट्रियोल्स की वजह से ये सेंट्रियोल्स की मेहरबानी है कि वो सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवाइड होते हैं इसके अंदर। तो इसकी नंबर की बात करें तो इसका पेयर होता है, 2 राइबोसोम्स होते हैं। इसका फंक्शन है तो ये कि सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आगे डिस्कस करें, यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। अब यहाँ पर सेंट्रोजोम किसे कहते हैं? सेंट्रोजोम बेसिकली ऐसी साइट है, ऐसी प्लेस है वेयर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, जहां पर सेंट्रियोल्स मौजूद है। अब ये सेल है, यहाँ पर क्या मौजूद है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। तो इस साइट को हम क्या कहते हैं? इस साइट को हम कहते हैं सेंट्रोजोम्स। मीन्स जो कि हमारे पास सेल के अंदर जहां पर भी सेंट्रियोल्स मौजूद होंगे वो साइट क्या कहलाती है? हमारे पास सेंट्रोजोम्स। मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स इन द हमने डिस्कस किया सेंट्रोजोम्स। अब सेंट्रोजोम्स बेसिकली किसे कहते हैं? सेंट्रोजोम्स ऐसी साइट होती है जहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम्स कहते हैं। आगे डिस्कस करें, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास ईच सेल कितने सेंट्रियोल्स होते हैं?
ये एक हुआ, ये कितने हैं, एक, तो कितने होंगे, दो, मीन्स एक पेयर हो गया किसका, सेंट्रियोल्स का इन ईच सेल। अब यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, स्पाइंडल फाइबर्स को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये स्पाइंडल फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, एक किस्म के थ्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन द प्रेजेंट सेल के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स क्या होने हैं, सेपरेट होने हैं। उसका एक फाइबर्स, एक धागा होता है, वो क्रोमेटिड्स होता है, वो क्या होता है, अलग होना है। तो वो क्रोमेटिड्स कैसे अलग होते हैं, वो बेसिकली उसके अंदर सेंट्रियोल्स में से स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। वो स्पाइंडल फाइबर्स क्या करवाते हैं, वो स्पाइनल फाइबर्स बेसिकली वो क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं कि ऐसे फाइबर्स को अराइज करते हैं कि वो जो कि क्रोमेटिड्स होता है, एक क्रोमेटिड्स दूसरी क्रोमेटिड्स के अलग हो जाता है, बाद में वो अपोजिट साइड की तरफ क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स और ये सेंट्रियोल्स दोनों क्या कर रहे हैं, स्पाइनल फाइबर्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये स्पाइनल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ईच सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और हर एक के अंदर फर्दर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो उसके अंदर कितने होते हैं, 3 ट्रिपलेट्स। मीन्स ट्रिपलेट अंदर पाई जाती है। टोटल कितनी हो जाती है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 होती है, तो 9 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से। अगर इसके फर्दर डिटेल डिस्कस करें तो हर एक के अंदर कितनी होती हैं, ट्रिपलेट्स पाई जाती हैं। तो ट्रिपलेट्स पाए जाने वाले और टोटल कितनी हो जाती है हमारे पास है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाती है इन द सेंट्रियोल्स। आगे डिस्कस करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स को फॉर्म करना, और सेल डिवीजन के अंदर भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। सेल डिवीजन भी किसकी वजह से होती है, वो होती है सेंट्रियोल्स की वजह से। और नेसेसरी टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स को नेसेसरी है कि सेपरेट करना बिल्कुल जरूरी है। अगर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 दोनों क्या हो जाते हैं, 92। मीन्स कोई और पर्सन बन जाता है जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। वो एक हमारे पास इंसान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो क्वांटिटी है वो राइज हो रही है, ना डाउन नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्या करते हैं कि जहां पर सेंट्रियोल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करवाते हैं कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाते हैं। हाफ क्रोमोसोम्स और हाफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो वहां पर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स वहां पर भी एक ऑर्गेनिजम्स बनता है, तो वो भी क्या होता है, सिमिलर टू पेरेंट्स बनता है। इट वाज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।